गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने निबंध और कहानी लेखन को समझा था, जिसमें आपको रूपरेखा दी गई थी, यानी कि पॉइंट्स दिए गए थे और उसके आधार पर हमें कहानी और निबंध लिखना था। आज के लेक्चर में हमें लिंग परिवर्तन यानी कि जेंडर चेंज करना है। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द का समझना है, उसका अर्थ समझना है और उसके आधार पर हमें जो एक्सरसाइज यानी कि जो स्वाध्याय दिया गया है या प्रश्न दिए गए हैं उसे भी हल करना है। अब हम पहले लिंग परिवर्तन देखते हैं, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द को समझते हैं। पहला है लड़का। अब लड़का का पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग यानी कि लिंग परिवर्तन करेंगे लड़की। बच्चा, उसका लिंग परिवर्तन होगा बच्ची। भतीजा, तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे भतीजी। घोड़ा तो घोड़ी। गधा तो गधी। बकरा तो उसका लिंग परिवर्तन होगा बकरी। टोकरा तो उसका लिंग परिवर्तन होगा टोकरी। मामा, तो आपको पता है आप लोगों को कि उसका लिंग परिवर्तन होगा मामी। नाना, नानी। बेटा, बेटी। देव तो उसका लिंग परिवर्तन होगा देवी। कुमार तो लिंग परिवर्तन करके लिखेंगे कुमारी। पहाड़, पहाड़ी। पुत्र, पुत्री। मेढक, मेढकी। तरुण, तरुणी। हिरन, हिरनी। अब इसमें से आप लोगों को कई सारे शब्द ऐसे है कि आप लोग कब से यानी कि आगे के स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो और रोज बरोज के जीवन में इसका आप अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करते हो, इसीलिए आपको उस शब्दों की जानकारी अच्छी तरह से है। आगे के दम देखते हैं लिंग परिवर्तन। बाल यानी कि बच्चे की बात की गई है तो बाल है तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे बाला। छात्र यानी कि स्टूडेंट की बात की गई है तो बॉयज हो यानी कि मेल हो तो उसे क्या बोलेंगे छात्र, और फीमेल हो जाए तो उसका लिंग परिवर्तन होगा छात्रा। शिष्य तो उसका लिंग परिवर्तन होगा शिष्या। सदस्य, सदस्य यानी कि मेंबर, जो घर का भी मेंबर हो सकता है या कोई भी संस्था का भी मेंबर हो सकता है, तो मेल सदस्य के लिए या उसे मेंबर के लिए क्या बोलेंगे, उसे सदस्य बोलेंगे, और फीमेल हो गया तो उसे क्या बोलेंगे सदस्या। मोर तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे मोरनी। ऊंट तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे ऊंटनी। शेर, शेरनी। सिंह, सिंहनी। जादूगर, जादूगरनी। अब मेल डॉक्टर हो तो उसे डॉक्टर बोलते हैं, पर फीमेल डॉक्टर हो तो उसे क्या बोलेंगे डॉक्टरनी। सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी। इंद्र यानी कि जो देवों के राजा है उसे बोलते हैं इंद्र, तो इंद्र के वाइफ को क्या बोलेंगे इंद्राणी। ग्वाला, ग्वाला यानी कि दूध बेचने वाले की बात की गई है, तो मेल है तो उसे क्या बोलेंगे ग्वाला यानी कि पुल्लिंग। अब उसका स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल दूध बेचने वाला हो यानी कि दूध बेचने वाली हो तो उसे क्या बोलेंगे ग्वालिन। नाई यानी कि बाल की कटाई करने वाला, तो उसे नाई बोलते हैं, तो उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा नाइन। पड़ोसी तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे पड़ोसिन। धोबी, धोबिन। भिखारी, भिखारिन। साथी, साथिन। माली, माली यानी कि जो बगिया में से फूलों को निकालकर उसकी माला बनाता है उसकी बात की गई है, तो माली तो उसे फीमेल को क्या बोलेंगे यानी कि उसका स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन होगा मालिन। थानेदार, थानेदारिन। सियार तो उसका लिंग परिवर्तन होगा सियारिन। बाघ तो बाघी नहीं आएगा पर उसका लिंग परिवर्तन होगा बाघिन। नाग, अब आप लोगों को सबको पता है तो उसका लिंग परिवर्तन बन जाएगा नागिन। सांप, सापिन। कुम्हार, कुम्हार यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसकी बात की गई है तो उसका लिंग परिवर्तन होगा कुम्हारिन। सुनार, सुनार यानी कि जो गहने बनाता है उसकी बात की गई है तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा सुनारिन। लुहार, जो लोखंड के चीजें, लोहे की चीजें बनाता है उसकी बात की गई है तो लुहार, तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे लुहारिन। बंजारा, बंजारिन। चौकीदार,
चौकीदारिन, हाथी, तो उसके दो है, हथनी और हथीनी। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। बालक, तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे बालिका। लेखक यानी कि राइटर, तो मेल हो तो उसे क्या बोलते हैं, लेखक। पर जब फीमेल राइटर हो तो उसे क्या बोलेंगे, लेखिका। शिक्षक यानी कि टीचर, तो सर हो तो हमें शिक्षक बोलना है, पर जब उस टीचर फीमेल हो तो उसे क्या बोलेंगे, शिक्षिका, यानी कि लिंग परिवर्तन हो जाएगा शिक्षिका। अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल की बात की गई है, तो मेल हो तो उसे मेल प्रिंसिपल को अध्यापक बोल सकते हैं, पर फीमेल प्रिंसिपल आ गया तो क्या बोलेंगे, अध्यापिका। सेवक, तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे सेविका। परिचारक, परिचारक यानी कि जो नर्स की बात है वो, पर जब मेल हो तो यानी कि कंपाउंडर हो तो उसे क्या बोलेंगे, परिचारक बोलते हैं। और फीमेल हो तो उसे क्या बोलेंगे, परिचारिका यानी कि नर्स। पंडित, पंडिताइन। स्वामी, स्वामिनी। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी यानी कि सदा ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी कि शादी न करना, उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी। तो उसका लिंग परिवर्तन करेंगे ब्रह्मचारिणी। कुत्ता, कुतिया। चूहा, चूहिया। गुड्डा, गुडिया। बछड़ा, बछिया। बूढ़ा, तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा बुढ़िया। बंदर है तो क्या होगा, उसका लिंग परिवर्तन बंदरिया। राजा, तो उसका लिंग परिवर्तन होगा रानी। आदमी है तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा औरत। संचालक यानी कि कोई भी संस्था हो उसका क्या करना, मैनेजमेंट करना, तो मेल हो तो उसे संचालक बोलते हैं, और फीमेल कर रही हो तो संचालिका बोलेंगे उसे। पुरुष, तो उसका लिंग परिवर्तन बन गया स्त्री। नर यानी कि वही है, बॉयज और गर्ल्स की बात की गई है तो नर, तो नारी। भाई, भाभी भी हो सकता है और बहन भी आ सकता है। बादशाह, तो उसे क्या बोलेंगे, लिंग परिवर्तन करके बेगम। सम्राट, वही राजा की बात की गई है तो उसका फीमेल क्या आएगा, यानी कि उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा साम्राज्ञी। बाप, तो माँ। माता, पिता। बैल, गाय। विद्वान यानी कि होशियार जो होता है, जो इंटेलिजेंट इंसान होता है तो उसे विद्वान बोलते हैं, पर इंटेलिजेंट स्त्री होती है जो होशियार है, कोई भी आर्ट हो यानी कि कला हो उसमें पारंगत होती है तो उसे क्या बोलेंगे, विदुषी। श्रीमान यानी कि फीमेल नाम के पीछे हम फीमेल नाम के आगे जो वर्ड्स लगाते हैं रिस्पेक्टेड यानी, तो उसे श्रीमान बोलते हैं। तो उसमें कोई मेल के आगे श्रीमान लगता है और फीमेल के आगे क्या लगता है, श्रीमती। तो श्रीमती लगाया हुआ है तो पता चल जाएगा कि अब कौन सा नाम आएगा, कोई लड़की या कोई स्त्री का नाम आ सकता है। आगे देखते हैं ससुर, तो उसका लिंग परिवर्तन हो गया सास। वर, तो वधू। दुल्हा, दुल्हन। युवक, युवती। अब कोई इंसान बुद्धिमान है तो उसे बुद्धिमान बोल सकते हैं, यानी कि मेल को बुद्धिमान बोल सकते हैं, पर फीमेल हो तो उसका क्या हो जाएगा, बुद्धिमती। अभिनेता यानी कि हीरो को क्या बोलेंगे, अभिनेता, और हीरोइन को क्या बोलेंगे, अभिनेत्री। अब हमने लिंग परिवर्तन देख लिया, अब हम उसके आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है उसे समझते हैं और हमें पता चलेगा कि हमें कितने लिंग परिवर्तन आते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपका प्रश्न है। आपको इधर क्या दिया गया है, लिंग यानी कि एक शब्द दिया गया है पर उसका लिंग परिवर्तन करके ही इधर लिखना है, उत्तर लिखना है। अब हम रिक्त स्थान के जरिए समझते हैं, इसलिए आप लोगों को पता चल जाएगा। पहला, वह मेरे पिता की डैश है, भाई। अब ऐसा लिख नहीं सकते कि वह मेरे पिता की भाई है, तो भाई की जगह उसका लिंग परिवर्तन क्या होगा, वो लिखना है। तो भाई का लिंग परिवर्तन होगा बहन, तो उत्तर आएगा वह मेरे पिता की बहन है, यानी कि उत्तर आ गया बहन। आगे है लता अच्छी डैश है, गायक। अब लता लड़की का नाम है, गायक किसके लिए यूज होता है, वर्ड्स यानी कि शब्द, कोई बॉयज हो तो उसके लिए, यानी कि कोई मेल का नाम दिया गया है तो गायक शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, पर लड़की के नाम के पीछे तो क्या आएगा, गायिका का, पहले तो क्या हो जाएगा, गायक का गायिका हो जाएगा और फिर लिखना है कि लता अच्छी गायिका है। तीसरा,
सुभाष जी अच्छे डैश है संचालिका। अब संचालिका स्त्रीलिंग शब्द है और सुभाष श्री वो कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो संचालिका का भी हमें क्या करना है, पुल्लिंग करके यानी कि लिंग परिवर्तन करके लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे सुभाष जी अच्छे संचालक है। आगे है डैश गहने लेकर आई, सुनार। अब सुनार है वो पुल्लिंग शब्द है, अब उसका क्या करना है, हमें लिंग परिवर्तन करके लिखना है। तो सुनार का लिंग परिवर्तन हो जाएगा सुनारिन गहने लेकर आई। आगे का प्रश्न है इस डैश का नाम लक्ष्मी है, हाथी। अब हाथी है तो मेल हो गया, तो हाथी का नाम तो लड़की के नाम पर से नहीं हो सकता, तो हाथी का क्या करेंगे, हम लिंग परिवर्तन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हथनी या हथीनी, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। तो उत्तर आएगा इस हथीनी का नाम लक्ष्मी है। आगे का प्रश्न देखते हैं, यह मेरी माँ का डैश है, भतीजी। भतीजी लिखा है, अब माँ का लिखा है तो क्या आएगा, तो आएगा उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा भतीजा। तो उत्तर इस प्रकार लिखना है, यह मेरी माँ का भतीजा है। आगे देखते हैं, आगे का रिक्त स्थान देखते हैं, उसके ससुर बड़े सज्जन है। अब ससुर मैंने उत्तर दे दिया, इसीलिए हमें क्या दिया है ब्रैकेट में सास, तो सास का लिंग परिवर्तन करके क्या लिखा है, ससुर। आगे है डैश माला बना रही है, माली। अब बना रही है वो हमें कौन सा दे रहे हैं कि उसका आ जाएगा स्त्रीलिंग, तो माली माला बना रही है ऐसा तो आ नहीं सकता, तो माली का लिंग परिवर्तन करके क्या लिखना है, मालिन। तो मालिन माला बना रही है। आगे का देखते हैं, मेरी डैश अध्यापिका है, पिताजी। अब पिताजी होते तो क्या आता, मेरे पिताजी। इसमें मेरी दिया हुआ है तो पिताजी की जगह क्या आ जाएगा, लिंग परिवर्तन होके माता। उत्तर लिखते हैं, मेरी माता अध्यापिका है। आगे देखते हैं, डैश पेड़ पर बैठी है, बंदर। अब बंदर पेड़ पर बैठा है ऐसा आता है, बैठी ऐसा तो नहीं आ सकता, तो उत्तर क्या लिखेंगे, बंदर का लिंग परिवर्तन करके पहले लिखना पड़ेगा बंदरिया। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, बंदरिया पेड़ पर बैठी है। आगे का समझते हैं हम, रेखांकित शब्द के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। अब आपको वाक्य के एक शब्द के नीचे क्या दी गई होगी, अंडरलाइन दी गई होगी, उसका क्या करना है, हमें लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। पहला देखते हैं, अध्यापक पढ़ा रहा है। अब अध्यापक के नीचे अंडरलाइन की गई है तो अध्यापक का लिंग परिवर्तन करना है, तो लिंग परिवर्तन करके लिखेंगे अध्यापिका। पढ़ा रहा है तो नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, रही है। तो उत्तर लिखना है, अध्यापिका पढ़ा रही है। आगे का देखते हैं, चूहिया कपड़ा कुतर गई। तो अब चूहिया के नीचे क्या लिखा है, अंडरलाइन की गई है, तो चूहिया का लिंग परिवर्तन होगा चूहा। कपड़ा कुतर गई की जगह आएगा कुतर गया। आगे है, संचालक विद्वान है। अब संचालक है उसके नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो संचालक का हो गया संचालिका। अब विद्वान है, संचालिका विद्वान है, अरे संचालक विद्वान है पर संचालिका है तो विद्वान का भी क्या हो जाएगा, विदुषी। तो संचालिका विदुषी है। आगे देखते हैं, मेरी नौकरानी छुट्टी पर है। अब नौकरानी के नीचे अंडरलाइन है तो नौकरानी का लिंग परिवर्तन करके लिखना है, तो क्या आएगा, मेरे नौकर छुट्टी पर है। आगे है, आप अच्छे लेखक है। अब लेखक के नीचे अंडरलाइन है तो लेखक का हमें लिंग परिवर्तन करना है, तो लेखक का लिंग परिवर्तन हो जाएगा लेखिका। तो लिखेंगे आप अच्छे लेखिका है, नहीं आएगा, अच्छी आ जाएगा, तो आप अच्छी लेखिका है। नेक्स्ट, बाघिन शिकार करती है। बाघिन के नीचे अंडरलाइन दी गई है तो बाघिन का लिंग परिवर्तन क्या होगा, बाघ। बाघ शिकार करती है नहीं आएगा, तो क्या आएगा, करता है, क्योंकि पुल्लिंग दिया है हमें। आगे है, उसकी चाल शेर जैसी है। अब शेर के नीचे क्या किया है, अंडरलाइन की गई है, तो शेर का क्या हो जाएगा, लिंग परिवर्तन करना है। उत्तर लिखेंगे, उसकी चाल शेरनी जैसी है, यानी कि शेर का क्या हो गया, शेरनी।
आगे है वह लोकप्रिय कवि है। अब कवि का हमें क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है, क्योंकि कवि के नीचे अंडरलाइन दी गई है। उत्तर लिखेंगे वह लोकप्रिय कवयित्री है। आगे देखते हैं, बादशाह महल में खड़े है। बादशाह के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, तो बादशाह का लिंग परिवर्तन करके क्या लिखेंगे, बेगम। उत्तर लिखेंगे बेगम महल में खड़े है, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, खड़ी है। आगे है, सचमुच आप बुद्धिमती है। बुद्धिमती किसके लिए यूज होता है, कोई भी फीमेल यानी कि कोई भी स्त्री हो तो उसके लिए क्या आएगा, बुद्धिमती यानी कि होशियार। तो अब बुद्धिमती का क्या करना है, हमें लिंग परिवर्तन करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सचमुच आप बुद्धिमान है। नया प्रश्न है आप लोगों का, शब्द में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। अब आप लोगों को इधर दिए हैं अलग अलग शब्द, दुकान, ताला, जमीन, मकान, चिट्ठी, शर्त, सैनिक, बर्फ, चित्र, कलम, खेत, दरवाजा, पुस्तक। अब आप लोगों को ये सब शब्द दिए गए हैं, उसमें से पुल्लिंग शब्द कौन से है और स्त्रीलिंग शब्द कौन से है वो ढूंढकर लिखना है। अब आकी जिसके पीछे उच्चारण में आ सकता है या कैसा ऐसा हम सोच सकते हैं, उसको हम पुल्लिंग शब्द में रख सकते हैं। कैसी यानी कि जिसके पीछे ज्यादातर एक ही मात्रा आने की संभावना है, उसे हम किस में रख सकते हैं, स्त्रीलिंग में। अब पहला दिया है ताला, तो ताला कैसा इसीलिए पुल्लिंग शब्द में आ गया। फिर है मकान, तो मकान भी किस में आएगा, पुल्लिंग। फिर सैनिक, तो सैनिक कैसा है, कैसा हम सोच सकते हैं, तो सैनिक। बर्फ, चित्र, खेत, दरवाजा, ये सब कौन से शब्द है आपके, पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग शब्द में जमीन, तो जमीन कैसी होती है, कैसा होता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, तो पीछे ई की मात्रा आने की संभावना बढ़ गई, इसीलिए क्या आएगा, जमीन। चिट्ठी, शर्त, कलम, पुस्तक। शर्त लगाई, आज मैंने शर्त लगाई ऐसा बोल सकते हैं, तो क्या आएगा, शर्त भी किस में आ गई, स्त्रीलिंग में। अब शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। अब आपको स्त्रीलिंग रूप लिखना है, इधर आपको पुल्लिंग रूप दिए हैं, यानी कि उसका क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है। मालिक, तो उसका हो जाएगा लिंग परिवर्तन मालकिन। बंजारा, तो उसका लिंग परिवर्तन हो गया बंजारिन। शिक्षक, तो शिक्षिका। बैल, तो गाय। देव, तो उसका लिंग परिवर्तन हो गया देवी। कुत्ता, तो उसका लिंग परिवर्तन हो गया कुतिया। अब आगे देखते हैं, शिष्य, तो उसका लिंग परिवर्तन हो गया शिष्या। नाग, नागिन। सेठ, सेठानी। पुरुष, स्त्री। वर, वधु। स्वामी, स्वामिनी। जो हमने आगे सब लिंग परिवर्तन को समझा है उसकी ही बात की गई है इसमें। आगे का नया प्रश्न है आप लोगों का, शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। अब आपको इसमें स्त्रीलिंग रूप दिए गए हैं और आपको क्या करना है, उसका लिंग परिवर्तन करना है। औरत, तो क्या लिखेंगे, आदमी। सापिन, साप। युवती, युवक। बेगम, बादशाह। श्रीमती, श्रीमान। साध्वी, साधु। सेविका, तो उसका हो गया लिंग परिवर्तन सेवक। ग्वालिन, यानी कि दूध बेचने वाली, तो दूध बेचने वालों को क्या बोलेंगे, ग्वाला। बकरी, बकरा। पहाड़ी, पहाड़। अध्यापिका, तो अध्यापक। मोरनी, मोर। शब्दों के लिंग बदल कर लिखे, यानी कि आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कोई भी दिया गया है उसके आपको लिंग परिवर्तन करना है। बालक, तो क्या बोलेंगे, बालिका। बच्चिया, तो बछड़ा, यानी कि गाय के जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा। नर, नारी। नाइन, नाई। नौकर, नौकरानी। आचार्य, यानी कि प्रिंसिपल की बात की गई है। मेल प्रिंसिपल हो तो उसे आचार्य बोलते हैं और फीमेल है तो आचार्या लग जाएगा उसमें, तो फीमेल यानी कि लिंग परिवर्तन करके क्या बनेगा, आचार्या। परिचारिका यानी कि नर्स, तो कंपाउंडर को बोलेंगे परिचारक। लेखक यानी कि मेल राइटर, तो फीमेल राइटर को क्या बोलेंगे, लेखिका। महोदया, तो महोदय। रानी, लिंग परिवर्तन हो गया राजा। ऊंट, ऊंटनी। अभिनेत्री, तो अभिनेता। स्टूडेंट, आप लोगों ने लिंग परिवर्तन का जो प्रश्न है वो ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा, और आप इसके आधार पर भी कुछ नए वाक्य बनाकर अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।